नमस्कार सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सभी लोग जितने साल के हो गए हैं उतने साल लगभग नया साल भी मनाया होगा, हर साल मनाते हैं। और एक उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है नए साल पे कुछ कर गुजरने का। बहुत सारी स्मृतियाँ होती हैं, कुछ खट्टे मीठे जो यादें होती हैं। मैं 2025 की बात करूं तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ पढ़े थे, खेले कूदे थे, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो एक ये स्मृति है, बाकी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। खासकर एक अनुभव जो मृत्यु के संबंध में, कि मृत्यु क्या होती है। तो जो मृत्यु का भय होता है वो एक तरीके से नहीं है। तो ये 2025 हमारे लिए विशेष रहा। दूसरी चीज़ अगर हम बाह्य रूप में देखें तो ये जो व्यवस्था बनाई गई, कैलेंडर बनाया गया, उसके अनुसार हर साल आता है, नया साल मनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने गलतियां की होती हैं उनको भूलने का संकल्प लेते हैं, कुछ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। लेकिन अगर हम आंतरिक रूप में देखें तो हर पल नई चीज़ हो रही है। जो आंतरिक हमारी स्थिति है वो हर पल बदल रही है, और उसी को देखें तो हर पल हमारे लिए नया साल ही है। तो हर पल हम उत्साह और आनंद के साथ जी सकते हैं। जैसे ना हर्षोल्लास मनाते हैं, पार्टियां करते हैं नए साल में जोश के साथ, तो हमारी स्थिति तो हर पल नई ही हो रही है, बदल रही है आंतरिक रूप से। तो जो ये पल है वो अगले पल नहीं रहता है। तो हर पल हम नए साल मना सकते हैं, और उसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे प्रकृति का सतत प्रवाह बह रहा है, उसी तरीके से हम भी लगातार बह रहे हैं। नदियाँ सतत रूप से बहती बहती सागर में मिलती हैं, और वैसे ही हमारा जीवन जहाँ से शुरू होता है वहीं पर बहते बहते प्रकृति में ही मिल जाता है। तो एक तरीके से हम जैसे हवाएं बहती हैं, जैसे धूप खिलती है, उसी तरीके से हम भी महक सकते हैं, खेल सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। देखते हैं ना कि हर प्रकृति में जो भी चीज़ होती है उसकी अपनी विशिष्टता होती है। फलों को ले लो, फलों में मिठास होती है। और ऐसे हमारे अंदर भी मिठास होनी चाहिए। हम तो मानव हैं, मानव की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसके अंदर चेतना होती है, और उसका प्रयोग करके हम जहाँ रहें वहाँ का वातावरण अच्छा हो जाएगा अगर हम अच्छे होंगे। अच्छे का मतलब ये है जो समझ होती है, बोध होता है, उससे अच्छाई से लिया जाता है। जैसे कि तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा माने बोध, ज्ञान। तो जब बोध ज्ञान होगा हमारा, तो हमारी जो दृष्टि होगी देखने की वो क्या होगी, सही होगी, सत्य की परख करने वाली होगी। तो सत्य तो देखा नहीं जा सकता है, तो जो सत्य नहीं है उसको हम देख सकते हैं। जब ऐसा हम कर पाएंगे तो जो वास्तविकता है उसकी हमें समझ होगी, और समझ होगी तो हम सही करने का संकल्प लेंगे। तो ये प्रारंभिक स्थिति हो गई ना बोध से। फिर दूसरी चीज़ें आती हैं व्यवहार में, जो हमारी आंतरिक समझ हुई उससे जाना समझा। फिर व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगी, जो हमारी वाणी है। बात करते हैं ना, बातों से ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो बातों पर भी हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से हम बातें करती हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके से सूक्ष्म कर्म है। जैसा बीज पड़ेगा उसी तरीके से फल मिलता है। कि सुबह सुबह उठे और शुरू हो गए टेपो 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 करके, गुस्सा करके, तो फिर दिन कैसा जाएगा, खराब ही जाएगा, गुस्सा वाला ही जाएगा। और जहाँ पे बीज पड़ेगा उसी को दिक्कत होगी। तो ये वाणी पे ध्यान रखना है, उसको सम्यक रखना है। सम्यक का मतलब है सही रखना है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है वाणी। एक तो हमारी आंतरिक कर्म हो गए और उसके बाद हमारा जो बाह्य कर्म आते हैं। तो बाह्य रूप से जो भी कर्म करते हैं वो भी सम्यक होने चाहिए, यानी सही होने चाहिए। फिर तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो आजीविका। जीना है तो जीने के लिए भाई दो चार चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, कि हवा मिल रही है अपने आप, पानी मिल रहा है, सबसे ज़रूरी क्या है, सांसें। सांसें 2 मिनट ना हो तो काम तमाम हो जाएगा, तो सांसें तो फ्री मिल रही हैं, बह रही हैं। और दूसरे नंबर पर पानी होता है सबसे महत्वपूर्ण। पानी 1-2 दिन ना मिले तब भी हालत ख़राब हो जाएगी, तो पानी भी सहज ही मिल जाता है। तीसरे नंबर पर आता है खाना। तो खाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर लो। फिर आता है मकान रहने के लिए, उसके लिए भी भाई बनाना पड़ेगा। फिर कपड़े आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बात हो गई आजीविका के अंतर्गत। अब ये तो व्यवहार में आ गया।
फिर असली बात आती है कि अपनी जो स्थिति है उसको समझकर अच्छे से कैसे बनाए रखना चाहिए। तो उसके लिए बात होती है व्यायाम की। एक तो ये जो साधन मिला है उसको बढ़िया से रखना। जैसे मोटरसाइकिल है, अगर 2 महीने 3 महीने बाद सर्विस नहीं कराओगे तो पीछे धुआं फेंकने लगेगी, क्योंकि अंदर कार्बन इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो कहीं न कहीं निकलेगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में है, हम खा रहे हैं खूब, सुबह खाया 4 रोटी, फिर खाया कुछ, फिर कुछ खाया, उसमें कार्बन भी होता है, वो अंदर जमा आ रहा है। व्यायाम किए ही नहीं, पसीना निकले ही नहीं, तो वो कार्बन अंदर जमा जमा जमा, फिर क्या करा, कहीं फेफड़े में दिक्कत कर रहा है, कहीं लीवर में दिक्कत कर रहा है, कहीं आंत में दिक्कत कर रहा है, कहीं हार्ट में दिक्कत कर रहा है। तो जो कार्बन है वो कह रहा है भैया बाहर निकालो बाहर निकालो। फिर क्या रोज़ दवा खानी पड़ती है सुबह शाम सुबह शाम तब कहीं वो निकल पाता है, तब राहत मिलती है। तो तरीका ये है कि एक तो शरीर साधन को स्वस्थ रखना है तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। जो अनावश्यक अवांछनीय चीज़ें हैं उनको बाहर करते रहना पड़ेगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है कि हमारा मन भी अच्छा रहे, प्रसन्न रहे, शांतिफुल रहे। तो उसके लिए हमें भी व्यायाम करना पड़ेगा। मन का व्यायाम करना पड़ेगा, मन के व्यायाम ही है, समझो। सारी चीज़ें पहले क्या समझ होती है, क्योंकि समझ नहीं होगी तो कचरा इकट्ठा करेंगे, समझ होगी तो बातें हम अच्छी करेंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, यानी जो ज़रूरत वाली होगी वही करेंगे, हमारी आजीविका भी अच्छी होगी। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी तो अच्छा मन रहेगा। और मन अच्छा रखना है और साथ में लगातार स्मरण भी रखना है, यानी स्मृति हमारी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो उन चीज़ों को हम करते रहेंगे। फिर जो लास्ट वाली स्थिति होती है कि प्रकृति से उपजे हैं प्रकृति में मिल जाएंगे। इसको समाधि एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहाँ पे अपनी स्थिति को बनाए रखना है। तो कहने का मतलब आज नया साल मनाया जा रहा है और एंजॉय करेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि हमारा नया साल आंतरिक रूप से हर पल हो रहा है, तो उसको भी हर पल एंजॉय करना है। और वो एक जो स्मृति होती है जीवन की और बोध की, समझ की, हम क्या हैं, संसार क्या है, उसको याद रखना है। तो हर पल हमारे लिए नया है और उसको हम अच्छे से जी सकते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।